तक डिस्कस किया था बेटा? कोई याद दिलाएगा कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग हम अल्फा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा, राइट? तो 3 फैक्टर डिस्कस कर लेते, 4th फैक्टर डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन के जगह हम डाइल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डाइल्यूशन बेटा। क्या लिख सकते हैं? डाइल्यूशन। ठीक है, राइट? अब ध्यान से देखिएगा। हाँ, हमने कल लिखा था अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी, लिखा था कि नहीं लिखा था? मुझे बताइए। तब लिखा था जब अल्फा की वैल्यू क्या थी? जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 थी, मतलब जो परसेंटेज जो डिसोसिएशन था, अल्फा की वैल्यू लेस देन कितनी थी? 0.05। कितनी थी? 0.05। वेरी गुड, याद रखना है, मैंने बोला था इसको रिमेंबर। हाँ, इसको याद रखना है। अब अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, कि अगर मैं, राइट, ठीक है, डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूं, अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूं, तो आपको क्या लगता है अल्फा बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? व्हाट यू थिंक अबाउट? जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए जब हम डाइल्यूशन करते हैं? तो इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। देखिए क्या है बेटा, देखिए हाँ, जब आप NaCl को, क्या NaCl अपने आप टूट जाएगा? क्या मुझे पहले, हाँ मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्या NaCl अपने आप टूट जाएगा? नहीं। जब आप उसको किस में डालेंगे? वाटर में ऐड करेंगे, तब आपको Na प्लस और Cl माइनस क्या मिलेगा? एक्वस और एक्वस। ठीक है, अब आप ये देखिए बच्चों, ठीक है, राइट, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको तोड़ कौन रहा है मुझे ये बताइए? विच इज हेल्पिंग इन टू डिसोसिएटिंग इट? कौन हेल्प कर रहा है इनको तोड़ने के लिए? वाटर, क्योंकि आपने Na प्लस और उनके बीच में क्या था? Cl माइनस। ठीक है, ऐसा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड। इसको आप क्या कह रहे हैं? आयनिक बॉन्ड बोल रहे हो। तो अगर यहां से ये चार्ज खत्म हो जाए, जो +1 और -1 का चार्ज अगर खत्म हो जाए, तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? मुझे बताइए, क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर हम ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें तो बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या होता है? वाटर आता है, ठीक है ना, और वाटर का कुछ ऐसा होता है OH और H, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं, हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं वाटर को, तो ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है। तो इसकी तरफ कौन अप्रोच करेगा? नेगेटिव एंड की पॉजिटिव एंड? हाँ, डायरेक्ट कौन अप्रोच करेगा इसकी तरफ? नेगेटिव एंड की पॉजिटिव एंड? विच विल अप्रोच? Na प्लस के उसमें कौन अप्रोच करेगा? नेगेटिव एंड, राइट? तो ऐसे ऐसे क्या करेगा? वाटर अप्रोच करेगा और इस चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। और इधर क्या अप्रोच करेगा? पॉजिटिव एंड की नेगेटिव एंड? इधर क्या अप्रोच करेगा? पॉजिटिव एंड। तो ये उल्टा हो जाएगा। इसी को आप क्या कहते हैं बच्चों? व्हाट यू कॉल इट दिस? इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? आई थिंक सो आप इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन, राइट? तो ये टूट के अलग अलग हो जाएगा, राइट? ठीक है, आपने सुना होगा लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन, या हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तभी वो सॉल्युबल होता है कोई सब्सटेंस, है ना? हाइड्रेशन एनर्जी जब क्या होती है? ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी होती है, तब क्या होता है? सॉलिड, हाँ सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। सो दिस मीन्स इसको तोड़ कौन रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग इट? दैट इज वाटर। अब मुझे बताओ, अगर आप वाटर और ऐड करोगे तो अल्फा ये और टूटेगा, क्योंकि तोड़ कौन रहा है? वाटर तोड़ रहा है। तो दिस मीन्स अल्फा क्या करेगा बताइए? तो अल्फा क्या करना चाहिए? जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जाओगे और टूटता जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना, एक लड़का है, ठीक है ना, उसको एक लड़का मार रहा है, पीट रहा है, राइट? और एक और दूसरा बच्चा है, उसको 10 लड़के मार रहे हैं, तो कौन जल्दी टूटेगा? कौन जल्दी टूटेगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। अब आप समझ गए ना, इसको तोड़ कौन रहा है? वाटर तोड़ रहा है। तो जल्दी कौन टूटेगा? जिसमें जो ज्यादा लोग मार रहे हैं जिसपे, राइट? सो दिस मीन्स क्या होगा? जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं बच्चों, हाँ इंपॉर्टेंट है, जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं या कंसेंट्रेशन कम करते हैं, ठीक है ना, राइट, तो अल्फा क्या करता है? इंक्रीज करता है। अल्फा क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है। सो डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम को हम ऐड करते जाए, वॉल्यूम इंक्रीज करते जाए। तो अगर आप वॉल्यूम को इनफाइनाइट अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना, डाइल्यूशन का मतलब
हमें नहीं पता कितना डाइल्यूट करने पे, बट तो वॉल्यूम किधर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो सी किसको अप्रोच करेगा, कंसंट्रेशन किसको अप्रोच करेगा, अगर वॉल्यूम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, मतलब हमने बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, तो अगर हम पानी को इंक्रीज कर रहे हैं तो सी किधर अप्रोच करेगा, क्योंकि सी क्या होता है एन बाय वी, तो सी अप्रोच करेगा जीरो को, तो अल्फा किधर अप्रोच करेगा, अल्फा विल अप्रोचेस टू, अल्फा किधर अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, क्या क्या अल्फा कभी इनफाइनाइट होता है क्या अल्फा कभी इनफाइनाइट होता है क्या, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो मैक्सिमम कितनी हुई बच्चों, मैक्सिमम कितनी हुई 1 हुई। सो दिस मीन्स अगर क्या होगा अल्फा 1 के तरफ अप्रोच करे, तो दिस मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कैसे बिहेव करने लगेगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, वेरी गुड, कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो यहाँ पे हम इसी को बोलते हैं ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं, ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो हम क्या लिख रहे हैं, तो राइट अब साथ साथ लिखेंगे एट इनफाइनाइट, लिखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज एन, क्या लिखूं यहाँ पे मैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एज एन, क्या लिखे यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, राइट। दिस मीन्स क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी अल्फा किधर अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, क्या करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, इसको याद रखें। दिस इज नोन एज ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। याद है हमने स्टार्टिंग में कल एक्सप्रेशन लिखाया था मैंने जिसमें ये आया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है, राइट। और स्टार्टिंग भी हमने इसी करी थी ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ओस्टवाल्ड लॉ से, सो दिस इज नोन एज ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, मतलब at infinite dilution each and every electrolyte behaves as an strong electrolyte। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है। लेकिन अब क्या है बच्चों, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कोई डेफिनेशन नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, देयर इज नो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, हमें नहीं पता कितना लीटर होगा वो, तो देयर इज नो पर्टिकुलर कि सर आप बताइए कितना वाटर ऐड करें कि इनफाइनाइट हो जाए, हमें नहीं पता बेटा, ठीक है ना, राइट। हम तब मानेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन को जब अल्फा किधर अप्रोच कर रहा होगा 1 को, तो हम मान चुके होंगे या मान लेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ चुका है, राइट, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्लियर हुआ होगा आपको कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन का इफेक्ट। तो अगर आप डाइल्यूशन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो अल्फा क्या करेगा, अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो अल्फा डिक्रीज करेगा, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो विथ डाइल्यूशन अल्फा क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। सो दिस इज 4th पॉइंट बच्चों, ये क्या है, 4th पॉइंट है। 5th पॉइंट है, नहीं मैंने पहली बोला अल्फा किसके लिए डिफाइंड होगा, स्ट्रॉन्ग की वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग की वीक के लिए बताइए अल्फा किसके लिए डिफाइंड था अंकित, तो यहां हम स्ट्रॉन्ग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अंकित, मैंने पहली बोला अल्फा इज डिफाइंड फॉर वीक, तो ये पूरा डिस्कशन किसके लिए है, ये पूरा डिस्कशन किसके लिए है, ये वीक के लिए। दिस इज वैलिड फॉर ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन इज वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अंकित, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग। सो डोंट टॉक अबाउट NaCl, मैंने सिर्फ NaCl को एग्जांपल देने के लिए कहा था, यहाँ पे समझाने के लिए यूज किया था, अदरवाइज का इससे कोई रिलेशन नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका है, उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आज ही आपको इसको समझना है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CIE लिखेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये सारी चीजें बाद में यूज होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट बाद में यूज होंगे जब हम आगे चैप्टर प्रोसीड करेंगे। तो अभी हम सिर्फ अपने टूल्स तैयार कर रहे हैं फॉर फाइटिंग, राइट, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ धार दे रहे हैं अपने औजारों को, लड़ाई तो अभी हमें लड़नी है, क्योंकि चैप्टर बहुत मुश्किल है और लेंदी चैप्टर है बेटा ये, ठीक है।
ठीक है, अगर ये चैप्टर बेटा आपको अच्छे से आ गया ना तो आगे का बहुत आसान है बेटा। हाँ, आगे इनऑर्गेनिक आ जाएगी। इनऑर्गेनिक अगर आपको बॉन्डिंग अच्छे से आती तो इनऑर्गेनिक बहुत इजी होने वाली है बेटा। ठीक है, राइट। और ऑर्गेनिक भी आसान है, ऑर्गेनिक भी इतना मुश्किल नहीं होता, तो प्लीज इस पे कंसंट्रेट करिएगा। हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ, लेट्स सपोज हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो वो टूटेगा, बट यहाँ साइन आएगा रिवर्सिबल का, क्योंकि 100% तो टूटेगा नहीं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमें मिलेगा CH3CO- और H+ मिला। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो C से कितना जाएगा, C अल्फा। तो ये कितना बनेगा, C अल्फा। और C अल्फा कल की क्लास में हमने देखा भी। ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है, ये क्लियर है, राइट। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब लेट्स सपोज क्या है, ये जो टेस्ट ट्यूब थी, ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें वाटर था और इसमें आपने क्या, CH3COH ऐड कर दिया था, तो ये कुछ हुआ होगा। अब इसी टेस्ट ट्यूब में आप क्या कर रहे हैं बच्चों, यू हैव एडेड HCl। किसी बच्चे ने इसमें HCl ऐड कर दिया इसी सेम टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा, HCl तो टूटेगा। क्या यहाँ रिवर्सिबल का साइन आएगा कि नहीं आएगा HCl के साथ, मुझे बताइए। आंसर इज नो। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, H+ और क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों। हाँ, अब यहाँ पे बहुत बढ़िया खेल होने वाला है, ध्यान से समझिएगा, राइट। ठीक है, अब अगर मैं ये पूछता हूं कि ये किससे आया है, HCl से कि एसिटिक एसिड से, तो ये क्या बता पाएगा, क्या ये बता पाएगा। आंसर इज नो। अगर मैं इससे पूछता हूं कि ये कहां से आया है, एसिटिक एसिड की HCl से, तो ये बता पाएगा क्या, नहीं। तो अगर आपने इसके 1 मोल लिए हैं तो ये तो 100% डिसोसिएट होगा, तो ये कितना मिलेगा, 1, और ये भी 1 मिलेगा। समझ लिया ना, आपने अगर इसका 1 मोलर लिया है तो ये भी 1 और 1 मिला। सो दिस मीन्स H+ की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, बताइए। H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 नहीं भी, 1+C अल्फा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो है, राइट। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं, 1+C अल्फा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हुआ कि नहीं हुआ, राइट। अब देखिए क्या है, तो जैसे ही आपने HCl डाला तो H+ की कंसंट्रेशन क्या हुई, बताइए। H+ की कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज करी कि डिक्रीज करी, इंक्रीज कर गई। H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। और H+ इस रिएक्शन के लिए क्या है, बताइए। इस रिएक्शन के लिए H+ क्या है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट। इसके लिए क्या है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना, राइट। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो रिएक्शन किधर मूव करती है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो रिएक्शन किधर मूव करती है, अरे यार बैकवर्ड बेटा, क्या, बैकवर्ड। तो ये तो मूव कर नहीं सकती क्योंकि ये तो इरिवर्सिबल है, तो ये रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी, राइट। और अगर ये बैकवर्ड मूव करेगी तो मुझे बताइए, ये H+ इसके साथ इसको यूज करेगा, इसको कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। इसको कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, यस। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों मिलके यही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो C है वो, इसका मतलब ये जो एसिटिक एसिड का जो C अल्फा है वो डिक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रही है। अब C तो मुझे बताइए, C तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो तो कांस्टेंट है कि नहीं है, बताइए। C इसमें से कांस्टेंट है कि नहीं है, तो डिक्रीज क्या करेगा, तो डिक्रीज क्या करेगा, अगर ये टोटल C अल्फा डिक्रीज करेगा तो C तो कांस्टेंट है, तो डिक्रीज क्या किया, अल्फा डिक्रीज किया, क्या करा, अल्फा डिक्रीज किया। क्यों, किसकी प्रेजेंस में, बताइए, किसकी प्रेजेंस में, कॉमन आयन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कॉमन आयन की प्रेजेंस में। एंड व्हाट इज दैट कॉमन आयन, व्हाट इज दैट कॉमन आयन, H+, क्या है, H+। तो हमेशा ही जब कॉमन आयन होगा या आएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगा बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगा, इट विल डिक्रीजेस, इट विल डिक्रीजेस। ठीक है, तो मैं ये रिपीट कर रहा हूं सो दैट सभी को एक बार दोबारा से ये अच्छे समझ में आ जाए। पर प्लीज एक बार ध्यान से समझिए बेटा, हाँ ठीक है, एक बार में। बहुत इजी है ये, कोई मुश्किल नहीं है, आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेट्स सपोज हमने क्या ले लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया CH3COH। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपको समझना है ना तो पुराना लेक्चर रिवाइज करके आना है, तभी वो समझ में आएगा बेटा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बार बार आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है,
हमें रिपीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये तभी होगा जब आप रिवाइज करके नहीं आएंगे। अगर आप रिवाइज करके आएंगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, राइट। तो हमें मिल रहा है CH3CO माइनस और H प्लस, क्या मिल रहा है, सॉरी, ठीक है, राइट। तो ये अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन C है तो C से कितना गया, C अल्फा और C अल्फा गया, राइट। ये टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर में, पहले से वाटर था इसमें आपने क्या करा, CH3COH ऐड कर दिया, तो ये हुआ होगा। अब क्या होगा, इसमें मैंने HCl ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, तो HCl गिव्स सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस। अगर इसकी लेट्स सपोज क्या है, हम इसको ऐसे मान लें, चलिए जनरलाइज कर देते हैं, ये C1 कंसंट्रेशन था, तो C1 से कितना आ गया, C1 अल्फा, ये C1 अल्फा, ये C1, और ये हमने डाल दिया C2। तो मुझे बताइए C2 डालने के बाद क्या कुछ बचेगा, ये यहाँ पे HCl बचेगा क्या वाटर में ऐड करने के बाद, नहीं, 100% कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये C2 और ये C2 हो गया। सो दिस मीन जो H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो हो गई C2 प्लस C1 अल्फा, हो गई कि नहीं होगी, बताइए। सो दिस मीन्स H प्लस की कंसंट्रेशन क्या करी, जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर गई, और H प्लस इसके लिए क्या है, H प्लस इस प्रोडक्ट, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा C2, और यहाँ पे क्या लिखूंगा C1 अल्फा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताइए। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अगर आपको याद है, ठीक है। सो दिस मीन्स इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और ये प्रोडक्ट है, सो द रिएक्शन विल मूव किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो इसका मतलब जो H प्लस है वो CH3CO माइनस को कंज्यूम करेगा, और हमें क्या मिलेगा, CH3COH मिलेगा, ये मिलेगा अगर बैकवर्ड मूव करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, और इसकी कंसंट्रेशन है C अल्फा। अब C तो कांस्टेंट है क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, वो आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो आप ऐड कर चुके हो, इनिशियली ऐड करने के बाद का ही सारा खेल है। तो चेंज क्या हो गया, अल्फा। तो अगर ये टोटल चीज डिक्रीज करेगी और C कांस्टेंट है तो अल्फा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है ना, कंसंट्रेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगा बच्चों, बताइए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हाट इट विल डू, डिक्रीज, बेटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। तो हम इसको इस सेंटेंस को लिख देते हैं, ठीक है, राइट। तो इसमें लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे डिप्रेशन, लिखेंगे इसको, डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसकी बात कर रहे हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड बाय अदर इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटेंस पूछ रहा हूं मैं, कि यहाँ पे अगर मैं, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, तो क्या अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता और कॉमन आयन होता उसमें, इन प्लेस ऑफ HCl हम लेट्स सपोज HCOH ऐड कर देते, इसके जगह में क्या ऐड कर देते, HCOH ऐड कर देते, तो क्या कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्या कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, मे बी, नो, कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल बच्चों होता, हर हमेशा ही होगा अगर कॉमन आयन होगा, लेकिन होगा क्या बताइए। देखिए क्या है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेट्स सपोज CH3COH है, अब ध्यान से देखिएगा, गिव्स CH3CO माइनस और H प्लस, ये C1 था, तो C1 माइनस C1 अल्फा, ये C1 अल्फा और ये C1 अल्फा। लेट्स सपोज आपने इस बार हमने HCOH ऐड कर दिया, तो यहां भी रिवर्सिबल साइन आएगा, तो हमें मिला क्या, HCO माइनस और H प्लस, ये लेट्स सपोज आपने C2 ऐड कर दिया, तो C2 से कितना गया, C2 अल्फा, ये C2 अल्फा, ये C2 अल्फा हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूं, इसके साथ में प्लस करके क्या लिखूं, यहाँ पे प्लस करके क्या लिखूं बताइए, C2 इंटू अल्फा,
और यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, C1 इंटू अल्फा, राइट। अब मुझे बताइए क्या कॉमन आयन है कि नहीं है, क्या कॉमन आयन है कि नहीं है, राइट। और वो क्या है, H प्लस, और दोनों ही रिएक्शन क्या हुई, बताइए दोनों ही रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। तो दोनों ही रिएक्शन किधर मूव करेंगी, तो दोनों ही रिएक्शन किधर मूव करेगी, ये भी बैकवर्ड और ये भी बैकवर्ड। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, अगर कॉमन आयन है चाहे वो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है या वीक से आ रहा है, हमेशा ही क्या होगा, डिप्रेशन होगा, किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। लेकिन अगर क्या है, दोनों ही कॉमन, दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फा क्या करेगा, दोनों का अल्फा क्या करेगा, दोनों का ही अल्फा, दोनों का ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक्सीलेंट, राइट। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे तो अल्फा डिफाइंड ही नहीं है, वो तो अल्फा हमेशा 1 है, तो डिक्रीज सिर्फ सिर्फ किसका करेगा, वीक का करेगा, किसका करेगा, वीक का करेगा। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो यहां दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, दोनों के ऊपर, बट यहाँ पे हमने सिर्फ एक के ऊपर एप्लीकेबल किया था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे हम क्या करें, depression of degree of dissociation of weak electrolyte in presence of common ion produced by other electrolyte, it may be strong electrolyte और क्या बच्चों, और क्या, weak electrolyte, ठीक है, राइट, is known as common ion effect। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया बच्चों की नहीं समझ में आया बेटा, टेल मी यस या नो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर हमें हमें मैक्सिमम पढ़ना क्या है, ठीक है, लास्ट में हमें पढ़ना क्या है, वीक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है, ना कि स्ट्रॉन्ग पढ़ना है। सारा खेल ही किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है बच्चों, स्ट्रॉन्ग का बहुत ही कम है। स्ट्रॉन्ग का आएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी होगा, आप वर्बली कर सकते हो स्ट्रॉन्ग के क्वेश्चन को। जैसे अगर मैं पूछूं कि अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻5 है तो व्हाट इज द पीएच। अगर H प्लस, किसी को याद है, अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻5 है देन व्हाट इज द पीएच। अगर HCl 10⁻⁻3 है तो पीएच कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो वो आसान है। लेकिन अगर यही मैं कहूं कि CH3COH की कंसेंट्रेशन जो 10⁻⁻3 है और बताइए पीएच कितनी होगी, तब आप आंसर नहीं कर पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर। क्योंकि क्यों आंसर नहीं कर पाएंगे हम, वाई विल नॉट एबल टू गिव द आंसर, बिकॉज वह वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो 100% डिसोसिएट नहीं करता, वो 100% डिसोसिएट नहीं करता, राइट। चलिए बेटा, हाँ अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, राइट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, जो भी क्लास में बच्चे हैं बेटा, राइट, ठीक है। देखिए हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर मुश्किल है बेटा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसको समझेंगे तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। बट डेली बेटा इसको डेली रिवाइज करना है, अगर आप डेली रिवाइज नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा बेटा, ये फिर मुश्किल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आपको हैबिट डालना है, इसको डेली रिवाइज करना है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे बेटा, पी स्केल लिखेंगे, पी फॉर पैरेट, पी स्केल, SCALE स्केल, हेडिंग डालेंगे पी स्केल, ठीक है, राइट, हेडिंग डालेंगे पी स्केल। तो आइए यहाँ, तो क्या बोला मैंने, पी स्केल। आपने बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पीएच पीएच पीएच, ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय पी इन दैट बेटा, वो पी का क्या मतलब होता है पीएच में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पी इन पीएच, पावर, पोटेंशियल, पोटेंशियल पावर, ओके, ठीक है, देखिए बेटा, हाँ मैं अब आपको नई चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान से समझेंगे, हाँ ठीक है, राइट।
ठीक है, पोटेंशियल, राइट। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे पी स्केल बेटा, राइट। देखिए क्या है बच्चों, राइट, आपने ऐसे सुना है पिकोमीटर, हैव यू हर्ड अबाउट पिकोमीटर? हैव यू हर्ड अबाउट पिकोमीटर, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय पिकोमीटर बच्चों? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर, 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर। -12 बेटा, पिको होता है -12, 10 टू द पावर -15 होता है बेटा फर्मी, 10 टू द पावर -15 होता है फर्मी, तो पिको इज 10 टू द पावर -12, राइट। अब अगर आप देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है ना, डेसिमल्स में या बहुत ही स्मॉल नंबर में, अगर मैं आपसे पूछता हूं, और एक बार आपको कैलकुलेशन करनी है इंटीजर्स में, होल नंबर में, कैसे करनी, होल नंबर में, तो किसमें कैलकुलेशन आसान होगी आपको, डेसिमल में या बहुत स्मॉल नंबर में कि होल नंबर में? किसमें कैलकुलेशन आसान होगी, होल नंबर में या इंटीजर में इजी होगी? 1 2 3 4 5, राइट। तो केमिस्ट क्या चाहता है, केमिस्ट देखिए, हाँ, जो केमिस्ट पढ़ता है या केमिस्ट्री जो पढ़ता है, वो कभी नहीं चाहता कि मैं मैथमेटिक्स मुझे प्रॉब्लम करे, ठीक है ना। वो नहीं चाहता कि हम कैलकुलेशन को और कम्बरसम कर दें, मतलब डिफिकल्ट कर दें। वो चाहता है कि हम कैलकुलेशन को क्या करें, इजी कर दें। हम नहीं चाहते कि हम क्या करें, केमिस्ट्री छोड़ के मैथ्स पढ़ने लगे, क्योंकि मैथ्स तो डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट क्या चाहता है कि हम ऐसा कुछ टूल बनाएं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको करने के लिए क्या करा, सो दैट क्या हमारा टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में, उन्होंने क्या बनाया, पी स्केल बनाया बेटा। क्या है, पी स्केल। तो पी जो यहाँ पे जो पी होता है, वो ना पावर होता है ना पोटेंशियल होता है बेटा। पी इन केमिस्ट्री, पी जो केमिस्ट्री होता है, इट इज यूज फॉर वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर के लिए पी यूज किया जाता है इन केमिस्ट्री, राइट। ठीक है, तो अब क्या है, तो इन्होंने क्या बनाया, पी स्केल बनाया टू कन्वर्ट वेरी स्मॉल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए किस में, होल नंबर में, किसमें, होल नंबर में या इंटीजर में या पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने क्या बनाया है, एक स्केल बनाया। इस स्केल को क्या कहते हैं, पी स्केल। क्या कहते हैं, पी स्केल, राइट। यहां तक समझ में आया है आपको, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, राइट। ठीक है, कि क्यों आया इसे और क्या जरूरत पड़ी इसकी, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये सारे टूल्स हैं जो हमें काम होने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, अब किसी को भी पी स्केल बनाना कैसे है, राइट। देखिए पी स्केल कैसे बनाते हैं या पी स्केल कैसे काम करता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आपने ऐसे सुना होगा लॉग का चार्ट, लॉग है ना, लॉग का एक चार्ट पेपर आता है, आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट लॉग चार्ट पेपर? ठीक है, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही तो वो लॉग का स्केल होता है, हाँ, लॉग टेबल होता है, लॉग का स्केल होता है। ऐसे ही हम क्या बना रहे हैं, पी स्केल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पी स्केल बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है ये, आपको क्या करना है, लेट्स सपोज कोई स्मॉल नंबर है, नंबर है 10 टू द पावर -x। क्या करना है, 10 टू द पावर -x, कोई भी नंबर है, या छोड़िए, हम कोई नंबर मान ले, लेट्स सपोज x मान ले, क्या ले लें, x कोई नंबर मान लेते हैं। लेट्स सपोज इफ एज्यूम इट कि कोई x एक नंबर है। अब आपको क्या करना है, जब पी स्केल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या लेना है, टेक लॉग। कौन सा लॉग, लॉग बेस 10 वाला लॉग लेना है, नेचुरल लॉग नहीं लेना, लॉग बेस 10 लेना है ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का लॉग लेना है। तो दिस मीन्स हमने क्या ले लिया, लॉग क्या ले लिया, एक्स ले लिया। क्या ले लिया, लॉग ले लिया एक्स का, तो लॉग एक्स हो गया, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इस नंबर को, जो लॉग एक्स है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो स्केल कहलाएगा, उसी को हम पी स्केल कहेंगे। क्या कहेंगे, पी स्केल कहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है, कोई नंबर एक्स है, उसका क्या कर लेना है, लॉग लेना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल कन्वर्ट इनटू पी स्केल, उसका एक्स का। और इसको लिखेंगे क्या, पी टू द पावर। जब लिखोगे आप, तो ये जो पी है, इसको इसको एक्स के पावर में भेज देंगे, पी टू द पावर एक्स। तो पी टू द पावर जो एक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा, राइट। हाँ, नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो डेसिमल होगा,
तो डेसिमल में क्या आएगा मुझे बताइए। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, 1 2 4 3 5, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 टू द पावर माइनस कुछ आएगा कि नहीं आएगा बताइए, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या करा, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, राइट। और अगर ये फॉर्मूला आपको देख के याद आ गया होगा, यही फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, अगर आपको याद आ गया होगा तो दिस फॉर्मूला इज ऑफ एक्स के जगह मैं क्या लिख दूं, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, इफ आई रिप्लेस एक्स विथ, फटाफट बताइए देखते हैं किसको याद है क्लास 10th या 9th में। अगर हम नहीं, हाँ एक्स विल बी पॉजिटिव बेटा, एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा। क्या होता है पीएच, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, क्या होता है पीएच, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस इज इक्वल टू पीएच। मतलब अगर हमारे पास एच प्लस की कंसंट्रेशन है तो उसका मैं क्या लूं बच्चों, एच प्लस है तो उसका हम क्या लें, फटाफट बताइए क्या लें हम, वी टेक इट एज एन लॉग, और किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से, देन इट विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ, क्या बन जाएगा, पीएच। है आसान की नहीं है बताइए, है आसान की नहीं है, राइट। अगर हमारे पास ओ एच माइनस है, क्या है, ओ एच माइनस है, तो हम क्या करें, लॉग लें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम पीओ एच, क्या बन जाएगा, पीओ एच बन जाएगा, करेक्ट है, राइट। अगर मैं यहाँ पे के आई है, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट था के आई था, उसका लॉग लें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पी के आई बन जाएगा, पी के आई बन। कोई दिक्कत लिखने में और करने में, कोई दिक्कत लिखने में करने में, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज एच प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 है, तो व्हाट इज द पीएच स्केल में कितना लिखेंगे इसको हम, 10 टू द पावर माइनस 3, तो पीएच स्केल में कितना लिखेंगे इसको, 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सो क्या लिखोगे आप, इसका क्या लिखोगे, लॉग लोगे, तो लॉग 10 टू द पावर माइनस 3 लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। अब बताइए माइनस 3 क्या होगा, इसको बोल दिया हमने पीएच, ये माइनस 3 को क्या बोलेंगे हम, माइनस 3 को क्या लिखेंगे, बाहर आएगा, तो -3 और माइनस पहले से था तो ये प्लस हो गया और log 10 हो गया। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना हो गया, पीएच इज इक्वल टू कितना आ गया, पीएच इज इक्वल टू कितना आ गया, राइट। सो दिस मीन्स क्या है, h प्लस अगर 10 टू द पावर माइनस एक्स है, ठीक है ना, अगर क्या है h प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स है, तो व्हाट विल बी द पीएच, तो जो इसकी वैल्यू है x की वही पीएच हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। है आसान, अब आपको लॉग वॉग लेने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर बता सकते हैं आप इसका, राइट। क्लियर है बच्चों, तो पी स्केल कैसे काम करता है वो क्लियर है आपको, पी स्केल कैसे काम करता है। तो अब बताइए 10 टू द पावर माइनस 3 और 3 में किसमें कैलकुलेशन आसान होगी, 10 टू द पावर 3 में या 3 में, किसमें इजी होगी कैलकुलेशन, 3 में इजी होगी, राइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ, ठीक है, हम अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, राइट, पी स्केल में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये सब आपको पी स्केल में ही लिखना है बेटा, हाँ, ठीक है, लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, क्या लिख रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड जो होता है बच्चों, उसको के ए कहते हैं, क्या कहते हैं, के ए। मैंने याद है आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारे के पढ़ने वाले हैं हम लोग, के ए, के बी, के डब्ल्यू, के एस पी, के एच, राइट, बहुत सारे के पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, के ए, एसिड के लिए ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, CH3COH है, ये डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस में और H प्लस में, तो C से C अल्फा और C अल्फा हुआ। तो जब आपने इसको के आई लिखा था कल, तो ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 C माइनस C अल्फा था, तो के आई को हमने लिखा था C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
अब इसको, ये एसिड है तो इस KI को मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट वी कैन कॉल इट एज एन KI, बच्चों बताइए। इस KI को क्या लिख सकते हैं हम, KA। क्या लिख सकते हैं, KA। क्या लिख सकते हैं, KA। तो हमारे लिए जो K होगा वो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा हमेशा, राइट। वीक एसिड के लिए K डिफाइंड होता है, क्लियर है, राइट। इंस्टेड ऑफ, अगर यहाँ पे कोई वीक बेस होता, लेट्स सपोज आपने लिया होता NH4OH और हमें मिलता NH4 प्लस और OH माइनस, तो K के जगह क्या लिखते हैं बच्चों, फॉर बेस की बात कर रहा हूं मैं, तो बेस का क्या लिखते हैं हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखते हैं बेस का, KB। और यही एक्सप्रेशन आता, एक्सप्रेशन तो यही आता, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, तो ये आता C स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर क्या है, बेस है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है, राइट। सो अगर मैं बच्चों बताइए K को P स्केल में कन्वर्ट करूं तो K को क्या लिखूंगा, लॉग, ठीक है ना, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये क्या बन जाएगा, लॉग, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, PKA। क्या बन जाएगा, PKA, PK है ना, मूवी देखी होगी आपने, PKA, PK, राइट। क्या बन गया, PKA, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या लॉग है, KB है और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, PK क्या बन जाएगा, PKB बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ, अगर हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज KA 10 टू द पावर -5 है, तो व्हाट इज PKA की वैल्यू कितनी हुई, अगर K 10 टू द पावर -5 है तो PK कितना हुआ, 5 हुआ। जैसे पीएच में करते हैं वही पीके में करेंगे। तो बताइए किस में कैलकुलेशन आसान होगी, इसमें कि इसमें 5 के साथ की के 10⁻⁵ के साथ, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, अगर हमारे पास लेट्स सपोज के गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 और मुझे पी के ए की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, पहले हम लॉग लेंगे, ठीक है ना, तो लॉग लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा, देखिए लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -5, नहीं 10 आंसर नहीं होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं बता रहा हूँ और फिर बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, लॉग, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हो गया लॉग ए इंटू लॉग बी, तो माइनस बाहर ही रख दिया, तो log 2 हो गया प्लस log 10 टू द पावर -5 हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस, ये log 2 ही रहने देते हैं और ये माइनस माइनस बाहर आ गया और ये 5 हो गया, log 10 वैल्यू 1 हो गया, तो जब माइनस अंदर गया तो ये 5 माइनस क्या हो गया, log 2 हो गया, क्या हो गया, 5 माइनस log 2। अब मुझे बताइए मैंने आपको log 2 की वैल्यू बताई थी कि नहीं बताई थी, और किसी को याद है log 2 की वैल्यू कितनी होती है, एनीवन रिकॉल द वैल्यू ऑफ log 2, मैंने बोला था बेटा याद रखेंगे और ये काम आएगा, 0.3, वेरी गुड रक्षित, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीके की वैल्यू कितनी होगी, पीके की वैल्यू कितनी हुई, 4.7 हुई, कितनी हुई, 4.7 हुई, ठीक है, राइट। तो मैं अब आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे आंसर लिखेंगे जब ऐसा कुछ आ जाए, तो क्या होगा, लेट्स सपोज के क्या है, लेट्स सपोज के है 5 इंटू 10 टू द पावर -5, तो सीधे आपको जो पीके लिखना है वो लिखना है 5 ये बाहर और इसका लॉग लेना है -log 5, ऐसे कर देना है बस, क्या करना है, इसका बाहर आ गया, ये वाला जो पावर है ये बाहर आ जाएगा और इसका माइनस लॉग लिखना है जो आगे ये वैल्यू गिवन है उसका, बस। तो अब बताइए व्हाट इज द आंसर, log 5 की वैल्यू का आंसर आपको क्या आंसर था, log 5 की वैल्यू मैंने लिखवाई थी आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 5, किसी को याद नहीं है, log 5 इज इक्वल टू बच्चों, log 5 इज इक्वल टू 0.7, वेरी गुड, हाँ अंश। तो व्हाट इज द आंसर, पीके कितना हो जाएगा, पीके कितना हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.3, राइट। अगर के ए ऐसे गिवन है 7 इंटू 10 टू द पावर -5, तो व्हाट इज द पीके ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस क्या लिखें बच्चों, 5 माइनस क्या लिखें, लॉग क्या लिखें, 5 माइनस लॉग क्या लिखें, 7 लिख दें, क्या लिख दें, 7 लिख दें। और log 7 की वैल्यू भी आपको पता है, मैंने लिखवाई थी आपको log 7 की वैल्यू भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 7,
पॉइंट, किसी को याद नहीं है, 0.83 कितनी लिखवाई थी, 0.83 या 0.85 या 83 बेटा, तो यहाँ 84। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो पी के आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, आप उस स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे, पी स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे, आप लोग पी स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट बेटा, ठीक है, राइट। तो प्लीज बेटा रिवाइज करिएगा सारे नोट्स, ठीक है ना। मैं बहुत स्टेप वाइज चल रहा हूँ, बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहा हूँ, सो दैट ये चैप्टर आपको अच्छे से ग्रिप में हो, अच्छे से आपको समझ में आए और हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो बेटा, ठीक है। पी स्केल हमें बहुत जरूरत पड़ेगी कि बार बार हमें हर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना पड़ेगा या पीओएच कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राइट। ओके बेटा, मैं पेज की फोटो भेज दूंगा बेटा, आई विल सेंड द फोटो ऑफ दिस पेज बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।